हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस पे। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th हिंदी के 12वां चैप्टर जिसका नाम है तिरिछ, जिसके राइटर हैं उदय प्रकाश, उसी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को बिना रटे आप याद करेंगे अपनी भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर जो है आप लोग ऑलरेडी इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। चैप्टर का नाम है का तिरिछ नाम है और इसके जो है राइटर हैं उदय प्रकाश हैं। ये जो है आप ऑलरेडी जानते हैं। आइए हम लोग जो है सब्जेक्टिव के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लेखक के पिता के चरित्र का वर्णन अपने शब्दों में करें। लेखक के पिता जो हैं कैसे थे ये आपको बताना है। बड़ी सिंपल सा आंसर है। लेखक के पिताजी जो हैं एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे जो कम बोलते थे, ज्यादा सोचते थे और अकेले रहना पसंद करते थे। हो गया आंसर एकर। कहाँ हम बोले हैं लेखक के पिताजी के चरित्र का वर्णन अपने शब्दों में करें। लेखक के पिताजी जो थे एगो शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, कम बोलते थे, ज्यादा सोचते थे और अकेले रहना उनको जो है पसंद था। आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आके देखिए। तिरिछ क्या है? कहानी में यह किसका प्रतीक है? तो तिरिछ जो है एक प्रकार का विषैला जंतु है। कहानी में जो है इसका क्या प्रतीक है? तो कहानी में जो है रूढ़िवादी विचारधारा का तिरिछ जो है प्रतीक है। आपसे पूछेगा कि तिरिछ किसका प्रतीक है? तो तिरिछ रूढ़िवादी विचारधारा का प्रतीक है। हो गया आंसर। तिरिछ क्या है? तो तिरिछ जो है एक प्रकार का विषैला जंतु है। कहानी में यह किसका प्रतीक है? तो कहानी में रूढ़िवादी विचारधारा का प्रतीक है। हो गया आंसर। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन। अगर तिरिछ को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ। आंख मिलते ही यह आदमी की गंध पहचान लेता है और पीछे पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरिछ पीछे पीछे आता है। क्या यहाँ तिरिछ केवल जानवर भर है? यदि नहीं तो इससे आंख क्यों नहीं मिलाना चाहिए? इतना बड़का क्वेश्चन, एगो क्वेश्चन ई जो है सबसे पहला बात तो बोर्ड में आएगा नहीं। इतना बड़का क्वेश्चन जो है दे नहीं सकते हैं बोर्ड। ठीक है, फिर भी हम आपको इसका आंसर बताते हैं कितना शॉर्ट है। एक और आंसर लिखना कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से। यहां तिरिछ केवल जानवर भर नहीं है। यहां तिरिछ केवल जानवर भर इसलिए नहीं है क्योंकि इस कहानी में जितना तिरिछ को बढ़ा चढ़ा के गांव के लोग बोलते हैं कि उसके काटने पे जो है तुम 24 घंटा बाद मर जाएगा, इसका जहर जो है खतरनाक होता है, हई होता है, हऊ होता है, फलाना ढेकना, ये जो है कुछ नहीं है। तो एक आंसर हम लोग का लिखेंगे। आप कहेंगे कि वो आंसर बताइए। आंसर बता रहे हैं। यहाँ तिरिछ केवल जानवर भर नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि तिरिछ को जितना बढ़ा चढ़ा के इस कहानी में बताया गया है वैसा नहीं है। लोग जो हैं अपने मानसिक विचार के अनुसार लोगों पे प्रभाव डालते हैं, वही जो है तिरिछ जो है इस कहानी में है। कि तिरिछ के काटने से देखिएगा गांव में दो चार वैसन आपके लोग होंगे जो कहेंगे कि सांप भाई उसको मारेगा तो वो जो है तोर फोटो खींच लेता है। आप फोटो खींच लेगा तो वो जो है ओकर आके पूरा खानदान ओकर आंख में देख के जाता है, तुमको छीन लेगा। और जहिया तक जो है वो तुमको नहीं काटेगा, जहिया तक तुमको नहीं छोड़ेगा। ये गौवा में आदमियन हमनी से कहता है। ये जो है डर पैदा किया जाता है व्यक्ति के अंदर। ठीक है, वही इस क्वेश्चन का आंसर भी है कि यहाँ तिरिछ केवल जानवर भर नहीं है और इसलिए नहीं है और उससे आंख इसलिए नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि लोगों के दिए गए विचार से व्यक्ति के मन में इतने अधिक डर पैदा हो गए हैं जिससे जो है लोगों को तिरिछ से आंख नहीं मिलाना चाहिए। यह तो आंसर था एकर। ठीक है, अब जो है फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। तिरिछ लेखक के सपने में आता था
और वह इतनी परिचित आंखों से देखता था कि लेखक अपने आप को रोक नहीं पाता था। यहाँ परिचित आंखों में क्या आश्रय है? बड़ी एकर जो है आसान आंसर है। तिरिछ लेखक के सपने में आता था और इतनी परिचित आंखों से देखता था, लेखक अपने आप को रोक नहीं पाता था। यहाँ परिचित आंखों से क्या आश्रय है? तो यहाँ परिचित आंखों से यही आश्रय है कि लेखक जो है तिरिछ के बारे में जानता था, क्योंकि तिरिछ जो है बार बार तिरिछ के बारे में वो अपने गांव में सुनता था, गांव के लोगों से सुनता था और उसके सपने में बार बार आता था, जिसके कारण तिरिछ को लेखक जो है पहचान गया था और लेखक को लगता था कि तिरिछ जो है हमको बड़ी बढ़िया से चिन्हता है। ठीक है, अब जो है कहेंगे कि सर ठीक है, हमारा तो एक आंसर याद हो जा रहा है, लेकिन बाय द वे हम भुला जाते हैं, तो इसका PDF आप दे देते तब बड़ी बढ़िया रहता। कुछो नहीं करेला है, प्ले स्टोर पे जाना है आ एगो एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करेला है, जेकर नाम है SGS क्लासेस। ये आपका ऐप है, इस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिए। हिंदी के जो है आप जाके कोर्स खरीदिए। हिंदी के कोर्स के 199 रुपया प्राइस है। ओकरा में आपको क्या मिलेगा? चैप्टर वाइज वीडियो, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज जो है आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, फलाना ढेकना, बहुत कुछ आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाकर इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। और जब तक आप बिहार बोर्ड के 12th क्लास को पास नहीं कर जाते हैं, ये ऐप जो है आपके फोन में होना चाहिए। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आप जो है समझदार लोग हैं। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन है व्याख्या करें। आइए हम लोग व्याख्या करते हैं। देखिए क नंबर में है, वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभवों से यह जान लिया था कि आवाज ही ऐसे मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। जब व्याख्या करेला कहे तो राइटर और चैप्टर के नाम याद रहना चाहिए। कैसे व्याख्या करते हैं आइए सिखाते हैं। ये लाइन दिया गया है, इसका व्याख्या करना है। सबसे पहले देखेंगे कि ये लाइन किस चैप्टर से है। लिखेंगे कैसे? प्रस्तुत पंक्तियां उदय प्रकाश जी द्वारा रचित कहानी तिरिछ से लिया गया है। जिन पंक्तियों में लेखक यह कहते हैं कि मेरे सपने में डेली तिरिछ आता था, रोज रोज तिरिछ आने के कारण हमने अनुभवों से यह जान लिया था कि अगर उस तिरिछ के काटने से बचना है तो हमें सपना में जोर जोर से चिल्लाना है। ये तो व्याख्या करला था। आइए आप सेकंड अपने से कर लीजिएगा। देखिए कैसे, ख नंबर, इसका आपको व्याख्या करेला पूरा लाइन के दे देवल जाए कि जैसे जब मेरी फीस की बात आई थी उस समय हमारे पास का आखिरी गिलास भी गुम हो गया था और सब लोग लोटे में पानी पी रहे थे। अब एकर जो है हम मतलब बता देंगे तो आप जो है व्याख्या कर लेंगे। देखिए कह रहा है कि जब हमार फीस के बात आता था तो हमनी के घर में के वो गिलास भी गायब हो जाता था और सब लोग लोटा से पानी पीते थे। कहे का मतलब समझते हैं, जब आपका परिस्थिति ठीक रहता है तो आदमी जो है लोटा से गिलास में ढार के पानी पीता है। काहे कि पैसा ज़्यादा है कि नहीं, दो गो चीज़ रख ले है, लोटा गिलास दोनों। लेकिन जब परिस्थिति खराब हो जाता है तो आदमी गिलास से नहीं डायरेक्ट लोटे से पी लेता है, काहे कि पैसे नहीं है कि गिलास किनेंगे, है कि नहीं। तो ये है यहाँ पे। आइए कैसे हम लोग करेंगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ उदय प्रकाश जी द्वारा रचित कहानी तिरिछ का अंश है, जिसमें लेखक कहते हैं कि जब मेरी स्कूल के फीस की बात आती थी तो हमनी के घर के आखिरी गिलास भी गुम हो जाता था और हम लोग लोटे से पानी पीते थे। इसका मतलब लेखक कहना चाहते हैं कि हम लोगों का गुजारा जो है जैसे तैसे हो रहा था, आर्थिक स्थिति जो है खराब हो गई थी। ठीक है, अब जो है ग नंबर, आइए इसका जो है हम लोग व्याख्या करते थे। आश्चर्य था कि इतने लंबे अरसे से उसके अड्डे को इतनी अच्छी तरह से जानने के बावजूद कभी दिन में आकर मैंने उसे मारने की कोशिश नहीं की। प्रस्तुत पंक्तियां उदय प्रकाश जी द्वारा रचित कहानी
तिरिच से लिया गया है, जिसमें लेखक कहते हैं कि हम इतना दिन से ओकर बारे में जान रहे थे, तिरिच के बारे में, कि वो कहाँ रहता है, कौन जंगल में रहता है, फिर भी हम आकर मारे क्यों नहीं। ये लेखक कह रहा है क्यों नहीं मारा, तो सिर्फ सपना में देख ले था, रियल में उसका जगह नहीं देखा था। ठीक है, अब जो है घ नंबर के कीजिए व्याख्या। मुझे यह सोचकर एक अजीब सी राहत मिलती है और मेरी फंसती हुई सांसें फिर से ठीक हो जाती है कि उस समय पिताजी को कोई दर्द महसूस नहीं होता होगा। प्रस्तुत पंक्तियां उदय प्रकाश जी द्वारा रचित कहानी तिरिच से लिया गया है, जिसमें लेखक कहते हैं कि मुझे यह सोचकर अजीब सी राहत मिलती है कि जब मेरे पिताजी को शहर में लोग मारते होंगे तो उनको दर्द नहीं होता होगा, क्योंकि वह सोच रहे होंगे कि हम सपना देख रहे हैं, आवाज लगाएंगे, ये सपना टूट जाएगा और हम बच जाएंगे। यही सोचकर लेखक जो है थोड़ा सा होकर जान में जान आता है कि पिताजी को दर्द महसूस इसलिए नहीं हो रहा होगा क्योंकि पिताजी को लग रहा होगा कि हम जो है सपना देख रहे हैं। ठीक है, अब जो है आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और अपनी लैंग्वेजेस में इसको रटिए नहीं। अगर कोई मास्टर आपको कहता है कि लीजिए है रट लीजिएगा, यह आपके एग्जाम में आएगा, समझिए कि अगर हम कहते हैं तो हम वो बेवकूफ टीचर हैं। ठीक है, लेकिन हम ऐसा आज तक कभी कहेंगे नहीं जिंदगी में। आइए देखिए, क्वेश्चन है तिरिच को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है, क्यों। तिरिच को लेखक जब जलावे गया दिया सलाई मिट्टी के तेल लेके, तो उसको लगा कि अरे तेरा के ये जंगल तो हम देखे हुए हैं। ऐसा क्यों लगता है लेखक को? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि सपना में बार बार तिरिच वही आता था, जंगल उहे आ रहा था, जगह भी उहे आ रहा था, सपना में जो देखा था उहे जो है वो जंगल था, इसीलिए परिचित लगता है। कभी कभी देखिएगा आपका सपना भी जो है सच होता है, हम लोग देखते हैं कुछ दिन बाद रियल में वो सच होते हुए प्रतीत होता है। आपके साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो होता है भाई। 7 नंबर, इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से है और शहर से भी। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। यह भय क्यों है? लेखक कहता है, इस कहानी का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है, इस घटना का संबंध। आंसर कैसे लिखेंगे? तो लेखक कहते हैं कि इस घटना का संबंध मेरे पिताजी से है। मैं जो सपना देखता था उससे है, मैं जो शहर में रहता था उससे है। शहर के प्रति जो एक जन्म से लोगों के बीच डर होता है कि शहर में जाएंगे तो छीन झपटी होता है, चोरी होता है, लोग जो है एक दूसरे को मार देते हैं, उस डर से था, उससे भी है। यह भय क्यों है? यह भय इसलिए है क्योंकि लोग गांव में रहते हैं, ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग, आज भी उनके मन में डर बैठा है कि शहर में जाएंगे तो वहां पे गोली बंदूक से मार देवल जाता है, किडनैप कर लेवल जाता है। आज भी हमार माई जो है समझाती है कि बेटा शहर में अकेले मत जाना, नहीं तो तुमको कोई किडनैप कर लेगा, ऐसे ही कहती है, तुमको कोई अकेले देख के मारे लगेगा। तो आज से नहीं, बहुत पहले से जो है ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच जो है यह डर है। ठीक है, आपके भी माता पिता ऐसा ही कहते होंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, कहानी में वर्णित शहर के चरित्र से आप कितना सहमत हैं? कहानी में वर्णित शहर के चरित्र से हम थोड़ा सा भी सहमत नहीं हैं। काहे कि कहानी में जो है शहर के प्रति जो रवैया दिखाया गया है कि शहर में जो है पुलिस जो है निकाल देता है, बैंक में जाता है तो कैशियर और चपरासी मिलके मारे लगता है, रोड पे मारे देखता है तो कोनो इसको बचाता नहीं है, ऐसा शहर में नहीं होता है। ये गलत बताया गया है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे कि कहानी में वर्णित शहर के चरित्र से आप कितना सहमत हैं? तो कहानी में वर्णित शहर के चरित्र से हम उतना सहमत नहीं हैं, क्योंकि इस कहानी में जितना बताया गया है वाकई में इतना शहर में अत्याचार नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, लेखक के पिता के साथ एक दिक्कत यह भी थी कि गांव या जंगल की पगडंडियां तो उन्हें याद रहती थी। पगडंडियां मीन्स जानते हैं, क्यारी बोला जाता है, खेत को बांटल जाता है तो क्यारी, तो पगडंडियां तो याद रहती थी,
शहर की सड़कें वे भूल जाते थे, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, आप क्या सोचते हैं, लिखे। गांव के पगडंडियां जो है लेखक के पिताजी को याद था, इसलिए याद था कि बचपने से गाँव में रह गए। शहर के सड़क इनको इसलिए याद नहीं रहता था, काहे कि शहर कभी जैबे नहीं करते थे, काम पड़ता था तो महीना में साल भर में एक दिन जाते थे, इसलिए सड़क नहीं याद रहता था, गांव याद रहता था, है कि नहीं। आइए 10 नंबर, स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री, नेपाली चौकीदार थापा, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता, थाने के एचएसओ राघवेंद्र प्रताप सिंह के चरित्र का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। अपने शब्दों में ही दे रहे हैं। ये जितना भी नाम लेवल गया है, अग्निहोत्री, चौकीदार थापा, असिस्टेंट बैंक मैनेजर मेहता, आई राघवेंद्र प्रताप, ये चारों के चरित्र जो है बिल्कुल खराब है। ये स्टेट बैंक के कैशियर जो है कैश पे बैंक में बैठल था, जिसके कारण ये डर गया था, जिसे कि हमेशा डरा हुआ रहता था कि हमरा से कोई पैसा नहीं छीन लेवे, एक ऐसा चरित्र होता था। नेपाली थापा जो है एगो ईमानदार चौकीदार था जो मालिक के कहना जो है मानता था। असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता जो था इतनी लालची व्यक्ति था जो लेखक के पिताजी के जो है सभी सामान छीन लिया। उसके बाद ही राघवेंद्र प्रताप जो है ये बड़ी बेकार आदमी था, ये अपन जो है कार्य पूरी ईमानदारी के साथ नहीं निभा रहा था। यह सब के जो है चरित्र है, चिड़िया चरित्र यह सब के है, ठीक है। अब जो है आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, और हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको मजा आ रहा होगा, काहे कि हमारा जो है रटावे वाला विद्या नहीं दिया गया है, हमें जो है समझाने और क्लास में याद दिलवाने का जो है बचपन से ही हमें सिखाया गया है, ठीक है। आइए जानते हैं। लेखक के पिता अपना परिचय हमेशा राम स्वारथ प्रसाद एक्स स्कूल हेडमास्टर एंड विलेज हेड ऑफ बकेली के रूप में देते थे। ऐसा क्यों? स्कूल और गांव के बिना वे अपना परिचय क्यों नहीं देते थे? आइए जानते हैं। स्कूल और गांव के बिना वे अपना परिचय इसलिए नहीं देते थे, बचपने से गांव में रह गए और उसके बाद जो है अपना पूरा जीवन स्कूल में दे दिए, स्कूल से रिटायर हुए तो पूरा जीवन जो है अपने गांव को दे दिए, गांव के भलाई के लिए दे दिए, तो इसीलिए वो अपन गांव के बिना जो है परिचय नहीं देते थे। हमेशा वो परिचय देते थे तो कहते थे मैं राम स्वारथ प्रसाद हूँ, एक्स स्कूल हेडमास्टर, मतलब कि हेडमास्टर से रिटायर, एंड और विलेज हेड ऑफ बकेली, बकेली के प्रधान हूँ, ठीक है, ऐसा ही कहते थे। 12 नंबर, हालांकि थानू कहता है कि अब तो यह तय हो गया कि तिरिच के जहर से कोई नहीं बच सकता। ठीक 24 घंटे बाद उसने अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हो गई। इस अवतरण का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। लेखक के एगो दोस्त था थानू के मन में बचपने से ही जो है बात चलल रहा था, गांव में सुन ले था, वो अपन परिवार से सुन ले था कि तिरिच अगर काट लेवे तो 24 घंटा बाद आदमी मर जाता है। तो वही बात जब लेखक के पिताजी मर जाते हैं तो थानू कहता है कि हम बचपन से ही सुने थे कि तिरिच काटला पे 24 घंटा बाद आदमी मर जाता है, आज ये बात सच हो गया। राम स्वारथ चाचा जो है 24 घंटा बाद मर गए। अरे बाप रे बाप, तिरिच कटला पे आदमी 24 घंटा बाद मर जाता है। यह जो है इस पूरे लाइन का जो है यही अर्थ है। 13 नंबर क्वेश्चन, लेखक को अब तिरिच का सपना नहीं आता है, क्यों? लेखक को अब तिरिच का सपना इसलिए नहीं आता है काहे कि लेखक जंगल में जाके दिया सलाई मिट्टी के तेल ले जाके उसको मार के जला दिया, तो सपना कहाँ से आएगा, है कि नहीं, इसीलिए नहीं आता है। अब बताइए आपको जो है इसमें कौन सा क्वेश्चन है जो आपको हार्ड लगा? हमें तो नहीं लगा और आपको भी नहीं लगना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।